दोस्तों ये जो मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 26 साला पाकिस्तानी निजात न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले ऑफिसर अदीद फयाज के हैं। जी हाँ, अदीद फयाज को लास्ट सैटरडे एक फेसबुक मार्केट प्लेस पर होने वाला जो एक कार का सौदा था उसके नतीजे में शूट किया गया। सर पर गोली मारी गई जिसके नतीजे में वो जख्मों की ताब ना लाते हुए कल सुबह उनका इंतकाल हो गया और पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पुलिस प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिटी ने भी शिरकत की और बहुत सारे जो लवाहिकीन थे और उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट था पूरे एजाज़ के साथ उनकी तदफीन की गई। अब बात यह है कि ये क्यों हुआ सारा मामला। अमेरिका में क्राइम बहुत आम है, बहुत ज़्यादा आम है और अब इस तरह के नए नए प्लान्स भी हो रहे हैं, नए नए मसले मसाइल भी हो रहे हैं। तो अमेरिकन जो हैं, जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, वो इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है कि किन एरियाज़ के अंदर जाना है, किन एरियाज़ के अंदर नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन जो नए देखने वाले हैं उनके लिए ये बात बहुत जानना ज़रूरी है कि जब भी वो इंटर हो न्यूयॉर्क में या किसी भी स्टेट में तो उनको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन और वहाँ के प्रोटोकॉल्स पता हों। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से अमेरिका, इंडिया, कहीं से भी पूरी दुनिया में आप अमेरिका ट्रैवल करते हैं तो आपके कोई भी बंदा वहां पर हो तो उससे लाजमी पूछे। जैसे मैं वहां पर था तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई आपने इन एरियाज में नहीं जाना, इन एरियाज में इतने बजे के बाद नहीं जाना, सबवे में इतने बजे के बाद इस जगह पर ट्रैवल नहीं करना। ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे गाइड की तो मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और एक हैजल फ्री और एक वरी फ्री और एक टेंशन फ्री सफ़र रहा। तो इसी तरह मैं आप लोगों को भी ये रेकमेंड करूंगा क्योंकि देखें अमेरिका की जो मोस्ट डेंजरस जॉब है ना उसमें पुलिस डिपार्टमेंट नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर पुलिस डिपार्टमेंट है। उसके बाद स्टोर्स की जॉब है, गैस स्टेशन की जॉब हैं और उसके बाद टैक्सी वगैरह की जॉब्स हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट नंबर 1 पर है क्योंकि वहाँ का जो क्राइम है ना, वहाँ का जो मामला है वो बिल्कुल उसका लेवल ही कुछ और है। वो कराची की तरह नहीं आएंगे, पूछेंगे, तलाशी लेंगे, उसके बाद नहीं दिया तो छीना झपटी होगी, आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, उसके बाद अचानक से फायर होगा और बंदा मरेगा। नहीं, वहाँ पे देना है या नहीं देना, उसके बाद दे विल शूट यू इन द हेड नॉर्मली और उसके बाद वो लोग निकल लेंगे। अच्छा, जो जिसने मारा है रैंडी ऑरेन, उस बंदे का नाम बताया जा रहा है, 38 साल ये बंदा है और इसको जो है वो होटल से पकड़ लिया गया है। अभी ये बंदा गिरफ्तारी में काउंटी के किसी होटल के अंदर ये छुपा हुआ था, इसने वहाँ पे रिहाइश इख्तियार की हुई थी तो उसको पकड़ लिया। अब कानूनी कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी। यकीनन वहाँ पर अदल का, इंसाफ का मामला बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो है वो एक्टर और बड़े बड़े जो मामलात होते हैं ना, किसी को नहीं छोड़ते वो लोग। जब बंदा कानून के नीचे आ गया तो फिर वो गया, तो कानून के मुताबिक इंशाल्लाह पूरा पूरा इंसाफ होगा। लेकिन एक नौजवान की जान गई और ऐसे पता नहीं कितने नौजवान रोज अपनी जानें जो है वो गवा देते हैं। तो इसका आगे क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से इसको टेकअप किया जाएगा, वो तो खैर बेहतर जानते हैं अमेरिकन और अमेरिका के डिपार्टमेंट ही। लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद है कि जब भी आप ट्रैवल करें यूएस से तो बहुत एहतियात रखें और बहुत ख्याल रखें इन चीज़ों का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको नॉर्मली पता नहीं होती और आप ये समझते हैं कि यार हम एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जा रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं तो बस एवरीथिंग एक्यूरेट होगी। हर कंट्री के कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। तो इसका ये थोड़ा सा मसला है, आपने इसका बड़ा ख्याल रखना और लोगों को भी अवेयर करना है, गाइड करना है, शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक पे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।